खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैडम परवीन जी बताइए कि आपके साथ जिस तरह की घटना हुई है और आप जिस तरह की घटना को लेकर आप आज आपने इस घर पेश किया था और उसमें जो मायने ले जो प्रश्न क्या लिया था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम रिहाना परवीन है और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जेके लोन में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती थी और मैं 3 लोगों से पीड़ित हूँ, जिसमें आशुतोष शर्मा है, नवीन कुमार शर्मा है और जनकराज मीणा है। अच्छा। इन तीनों ने मिलके शोषण किया और जब मैं इनके हाथ नहीं आई, हर तरह से इन्होंने परेशान किया और जब मैं इनके हाथ नहीं आई तो टोटली इन्होंने मेरे से मेरी नौकरी छीन ली और मुझे बेरोजगार कर दिए, मेरे ऊपर झूठे ब्लेम लगाए, मेरे फोटो खिंचवाए, हर ये जो मुमकिन कोशिश कर सकते थे मेरे साथ गलत करने का वो इन्होंने किया है सर। और मैं फिर थाने गई तो थाने में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर मैं ना कोई FIR हुई ना कुछ हुआ, तो फिर मैं कोर्ट आई और कोर्ट में मैंने बहुत मेहनत करके आज मेरे 164 के बयान हुए हैं। और मुझे इस भी 2-2.5 महीने से जो मैं डिप्रेशन में हूँ, जो भी मुझे हेडिटेट किया जा रहा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे ये रिजल्ट आ रहा है कि ये लोग मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और मेरे खिलाफ कुछ करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि मैं ही पीड़ित हूँ। आपके साथ क्या क्या अभद्रता की गई, कैसे आपने जो मामला दर्ज कराया है, मुझे जो धारा 354 में आपने जो मामला दर्ज कराया है, धारा 354 का मतलब होता है छेड़खानी, किसी की अश्लीलता भंग कर देना। तो ये कैसे किसने करी आपकी, मतलब किसने अभद्रता करी, किसने आपका छेड़खानी? तीनों ही दोषी हैं सर, तीनों ही दोषी हैं। तीनों ने कैसे करी, मतलब क्या है, क्या मतलब सच क्या है? मीणा ने जो 31 जुलाई को मेरा नंबर लिया तो वो मैंने 31 जुलाई को नंबर तो दे दिया उनको, उसके अलावा उन्होंने जिस तरह के मेरे को मैसेजेस किए, मेरे को घुमाने फिराने का दबाव बनाया, मेरे साथ गलत करने का दबाव बनाया, मुझे जो नौकरी मतलब जो भी इनका मोटिवेशन था बस मेरे को से नौकरी छीनने का था। अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो मेरी नौकरी छीन लेंगे। आपने इसकी शिकायत अधीक्षक से क्यों नहीं करी? मैंने जेके लोन के अधीक्षक आशुतोष शर्मा से की इनकी शिकायत, लेकिन इनकी शिकायत का कुछ ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला नहीं। उन्होंने मुझे मौखिक रूप से कहा कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जनकराज मीणा का और अभी विभाग की कार्रवाई चल रही है, बाद में आप कानूनी कार्रवाई कर लेना। लेकिन छेड़खानी का मामला कैसे बनता है, मतलब छेड़खानी का मतलब वो कि आपको क्या हाथ पकड़ा था या क्या? छेड़खानी 354 तो जब भी लगती है जब आपके साथ आपका अंग भंग कर दिया जाता है या आपको छेड़खानी कर दिया जाता है, आपका हाथ पकड़ लिया जाता है, आपको किसी तरह टच किया जाता है, क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को, जैसे आप बोल रहे हैं, तो जो मुझे थे अश्लील जो मैसेजेस थे मैंने कोर्ट में फाइल में लगाए हुए हैं। उसके अलावा मेरे से जो कॉलिंग पे गंदी गंदी बातें की गई उसकी डिटेल पुलिस निकलवा सकती है। और उसके अलावा नवीन कुमार शर्मा ने तो बिल्कुल वायलेंट वो कर दिए, उसने अपने फ़ोन से मेरे फ़ोटो खींचे, कैमरे के आगे बैठे हो फिर भी मेरे फ़ोटो खींचे, मुझे ठल्ले मारे, मुझसे हर वो बात कही जो कि मतलब अश्लीलता में आती है। मतलब वो इंसान सिर्फ ये चाहते थे कि वो मेरे साथ में गलत करना चाहते थे और जब तो मेरी नौकरी रही, नहीं तो मैं नौकरी नहीं कर पाती। आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो आप, क्योंकि आप मीडिया के सामने मैडम, क्योंकि भी आपकी न्यूज वायरल होने जा रही है, बिल्कुल सच है। बिल्कुल बाद में किसी बयानों से किसी मुकरेंगे नहीं आप। की वीडियो ओपन करवा के देख सकते हैं, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। रात के 10 बजे जब हमारी ड्यूटी ऑफ हुई थी तो अधीक्षकों का कोई काम नहीं होता इतनी देर नाइट, लेकिन वो थे वहाँ पे और उस टाइम पे वहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी, तो ज़्यादा कोई कर्मचारी नहीं थे वहाँ पे, सिर्फ हम गार्ड और यही लोग घूमते रहते। कौन सी कंपनी में काम करते थे आप जेके लोन अस्पताल में? जेके लोन में मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ। कौन सी कंपनी के साथ में थे? सिर्फ सिक्योरिटी। आप तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हो तो फिर आपको नौकरी छीनने का क्या मतलब बनता है मैडम? सर नौकरी से अधीक्षक का क्या मैटर हो सकता है इसका? सॉरी, अधीक्षक वगैरह जो डॉक्टर को आप एलिगेशन लगा रहे हो उनका भी क्या मैटर हो सकता है इसमें? इनका नंबर 1 बात यह है कि लड़कियों को
इस्तेमाल करना चाहते हैं। या आप कैसे कह सकते हो वो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं? सर जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया है, मैं यहाँ पे जो बैठी हुई हूँ वो प्रूफ के साथ, मेरे फोटो खींचने के क्या मतलब है? जैसा कि अस्पताल होता है, अस्पताल में भीड़ रहती है, एक दूसरे टच भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लेकिन एक सन्नाटे में बैठी हुई लड़की के फोटो खींचने का मतलब आप मुझे बता दीजिए। अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे समझा दीजिए। अगर कोई लड़की सन्नाटे में बैठी हुई है और फिर आप उसकी पिक खींच रहे हो, वो अपनी ड्यूटी पे बैठी हुई है और 2 कैमरों के पीछे बैठी हुई है और फिर भी आप उसका फोटो खींच रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? आप मुझे समझा दीजिए। कार्यस्थल तो सार्वजनिक होता है मैडम। सार्वजनिक पर आप किसी कैंडिडेट का अगर मान लो दृश्य चित्र भी खींच जाते, प्रूफ होता है कि भाई ये ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना इसके पीछे लॉजिक। ये ऐसा नहीं होता है सर। मैं तो इस बात को मानती हूँ कि अगर आप किसी को क्लेम कर रहे हैं तो कैमरा भी तो खोल के आप चेक कर सकते हैं। आप फोटो खींचने चलो ठीक है मैडम, आपका नाम बता दीजिए पूरा। रेहाना परवीन नाम है मेरा। ठीक है, धन्यवाद।